होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं। पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। वो ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है। तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। साल भर में तुम्हारे 52 जुम्मे आते हैं, वो खुद अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा है, आते हैं, उसमें क्या है। त्योहार का मतलब होता है ना खुशियां बांटना। अब त्योहार का मतलब क्या हो गया कि राजनीति करना, नफरत फैलाना, लोगों को आपस में लड़ाना। भाई 12 बजे तक तो पानी, भाई यही त्योहार है ना, पूरा हिंदुस्तान का त्योहार है। 12 बजे तक त्योहार होता है, 1 बजे का त्योहार होता है, और 1 घंटे बाद ही पढ़ लो तो नमाज का टाइम तो 4 बजे तक का होता है। इस वक्त बीजेपी का जो से दिमाग में और दिल में गंदगी बैठा हुआ है, तो जब जिम्मेदार पर बैठा हुआ है तो उसके छोटे पद वाले हैं वो तो उछलेंगे। ये देश हमारा जो है सेकुलर देश है और ये सेकुलर कंट्री है, और एक चुना हुआ नेता और एक ऐसे बयान के साथ सहमति जताता है तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये उस नेता की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उनको पश्चिम में ऑफिसर नहीं चाहिए, पश्चिम में उनको एक नेता चाहिए विकल्प के तौर पर। बयानबाजी का जो काम है वो नेताओं का देखा जाता है। क्या पुलिस का इस तरह का बयान देना ठीक है? जो भी इस तरह के कदम उठा रहे हैं हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। हर चीज उन्होंने क्या गलत बोला, क्या गलत बोला मैंने बताया। जो आप लोग क्वेश्चन सवाल, उन्होंने पहलवान था, उसकी आवाज तो अंदाज जैसे, उन्होंने क्या बोला गलत। और बीजेपी का तो उत्पत्ति ही धर्म की वजह से ही है। वो धर्म को ही अपना हथियार ब्रह्मास्त्र बनाए हैं। जय श्री राम का नारा इस समय ऐसे लगाया जाता है कि जैसे ये कोई ऐसा नारा हो जिसके नाम पे दंगा किया जा सके। एक हिंदू को एक होना चाहिए कि भाई अगर वो हमारे साथ एक कुछ गलत करते हैं तो हम उनके साथ भी 100% गलत करने को तैयार हैं। हिंदुत्व तो इससे ज्यादा बोलता है। क्या बोलता है? ये देश हमारा है, तुम आगे यहाँ रह रहे हो, किसका है? अच्छा, ये देश हमारा है, तुम यहाँ के रह रहे हो, हम आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप रहिए। करीब 64 साल बाद होली रमजान के जुमे के दिन पड़ रही है, लेकिन इस वजह से नहीं बल्कि एक बयान के चलते होली सुर्खियों में है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे यूपी ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। अनुज चौधरी ने कहा कि होली साल में एक बार आती है और जुमा साल में 52 बार आता है। जिसको रंग से दिक्कत है वह अपने घर में रहें और घर में ही नमाज पढ़ लें। इस बयान पर सीएम योगी का समर्थन उन्हें मिला और सीएम योगी ने कहा कि पहलवान है, पहलवान की तरह ही बात करेगा और जो सच है वही कहेगा। सीएम योगी ने कहा कि 2 बजे तक होली खेली जाएगी, नमाज 2 बजे के बाद भी पढ़ी जा सकती है और स्थगित भी की जा सकती है। सीएम योगी के समर्थन के बाद मामला और गर्मा गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और पूरे देश में होली और रमजान को लेकर हिंदू मुसलमान होने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या धर्म और राजनीति का यह मेल हमारे समाज को तोड़ रहा है? क्या धार्मिक आस्था और त्योहारों को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? और सबसे अहम, आम जनता इस पर क्या सोचती है? सीओ अनुज चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है, इस पर योगी जी का जो स्टेटमेंट आया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? एक बात थोड़ी ना आए जो फ्राइडे को होली, पता कितने दशहरे भी आया, दिवाली भी आई फ्राइडे को ऊपर। ये पहली बार नहीं हुआ। ये यहाँ पर जो है ना सेकुलरिज्म है, यहाँ पर वो नहीं है लाओ जी, जैसे हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, सब यहाँ पर रहता है, साथ मिलकर रह गए, त्योहार भी मनाए सबने, होली दिवाली सब मनाए सबने। अब ये तो ये हो रही उस सेकुलरिज्म को खत्म किया जा रहा है बस। अच्छा। और कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमानों को डिवाइड किया जा रहा है। अब ये अब चाहिए हमारे हिंदू भाई को वो भी समझे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उन्होंने भी यहीं रहना है हिंदुस्तान में, हमें भी यहीं रहना। जो तो हम कहीं पाकिस्तान चले आएंगे, हम तो यहाँ हिंदुस्तानी है, इंडियन है हम तो हमें तो यहीं रहना, यहीं मरना, यहीं दफन होना।
तो क्या लग रहा है आपको, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए दिया गया है? और ये तो बिल्कुल राजनीति है, तो पॉलिटिक्स है। अब तो 27 में इलेक्शन आएंगे वहाँ भी असेंबली के, इसलिए आप जो है ना, आपको जो बनाया सबका वो बनाया आपको। अब एक कम्युनिटी के नहीं है आप चीफ मिनिस्टर, अब सब सारों के इनमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन सबके आप चीफ मिनिस्टर हैं। आपको सबके साथ इंसाफ करना चाहिए। इस वक्त बीजेपी का जो से दिमाग में और दिल में गंदगी बैठा हुआ, तो जब जिम्मेदार पर बैठा हुआ है तो उसके छोटे पद वाले हैं वो तो उछलेंगे। ये तो जमहूरियत बातें तो कर नहीं रहे हैं, जमहूरियत के खिलाफ ही बातें कर रहे हैं कि जब इंसान भड़के, ये भड़काव वाली बातें करते हैं। इनके अलावा कोई अगर है तो आप बता दीजिए। त्यौहार बड़ा है, ठीक है, 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद पढ़ लो नमाज, कोई ऐसी बात नहीं है। शर वाली बातें नहीं करो, शर वाली बातें नहीं करो। झगड़ा जो है बुरी चीज़ होती है, जो है ठीक है। उन्होंने जो कहा है कि साल भर में तुम्हारे 52 जुम्मे आते हैं, वो खुद अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा है, आते हैं, उसमें क्या है। और रहा यह कि उन्होंने कहा है कि भाई 12 बजे तक तो पानी, भाई यही त्यौहार है ना, पूरा हिंदुस्तान का त्यौहार है। 12 बजे तक त्यौहार होता है, 1 बजे का त्यौहार होता है, और 1 घंटे बाद ही पढ़ लो तो नमाज का टाइम तो 4 बजे तक का होता है। हर इंसान अपनी त्यौहार को मनाए, अपने परिवार में मनाए। किसी चलते हुए मुसाफिर पर फेंकना ये गलत है। अगर वो दोस्त महीन भी है तो उससे मशवरा कर ले कि भाई मैं आज होली है, मैं आपको रंग लगाना चाहता हूँ। अगर वो मना कर दे तो जिद नहीं करें, ना मना करें तो आप लगा सकते हैं। अच्छा, वैसे तो नेताओं की बयानबाजी तो हम अक्सर ही आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह से बयानबाजी करना कहाँ तक ठीक है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही तो बता रहा हूँ, जैसे प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो किसके अंडर में काम करेगा? सीएम योगी जी है ना, तो जैसा राज्य का मुखिया होगा वैसे उसके ऑफिसर होंगे। हालांकि फिर भी जैसे अधिकारी होते हैं वो पढ़ लिख के आते हैं, तो उनसे उम्मीद की जाती है कि ये कम से कम, मतलब उधर से कितना भी दबाव है, ये फिर भी सेकुलर रहने की कोशिश करेंगे, या संविधान की शपथ लेके आए हैं और शपथ के साथ पढ़ाई करके आए हैं। शपथ तो नेता भी लेता है, पढ़ाई करके आए हैं। ये मतलब कुछ ऐसा बयान नहीं देंगे जैसे आपसी सौहार्द खराब हो या हिंदू मुस्लिम की बातें, क्योंकि उनको तो वोट नहीं चाहिए। लेकिन ये बयान, क्योंकि राज्य का मुखिया ऐसा है, वो तो एक मैटर। दूसरा क्या है, इनको पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि इनकी पूरी जो फैमिली है वो ऑलरेडी बीजेपी में है, तो ये पैरासूट एंट्री करना चाहते हैं सीधा सांसद विधायक बनने के लिए। तो इसलिए इनके पहले के भी बयान ऐसे ही हैं। ये लेकिन ये राजनीतिक तूल पकड़ाने वाली पार्टियां जो है, आम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनका यही मुद्दा रहा है कि जनता को भ्रमित करना। अच्छा। यानी हमें जुम्मे से क्या इतराज है? उन्होंने यही तो बोला, भाई आपके नमाज में अगर आप नमाज में अगर आपको कोई कलर लगा देता है तो हो सकता है आप भड़क जाएं। पहली बात तो कोई हिंदू करेगा नहीं, किसी मुस्लिम को कलर क्यों लगाएगा? वो अपने नमाज के लिए पढ़ने जा रहा है। हाँ, और प्रधानमंत्री जी ने अभी इसके बारे में मुस्लिम समुदाय को रमजान के लिए उन्होंने दिया स्टेटमेंट कि हम रमजान के पवित्र धर्म को सभी भाइयों, लेकिन क्या राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। ये जो पार्टियां हैं ना, देश का सौहार्द खराब कर रही है। कांग्रेस, कौन सी पार्टियां? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी। कैसे कर रही हैं? क्यों? ये इतिहास गवाह है, क्योंकि हमने यूपी इनको दिया था। यूपी में जो गुंडा राज था, आज है गुंडा राज खत्म हो चुका है। अच्छा। तो अखिलेश जी की ये मानसिकता दिखाई देती है और कांग्रेस की मानसिकता कि ऐसे अच्छा, तो जैसे अभी बयानबाजी का जो काम है वो नेताओं का देखा जाता है, क्या पुलिस का इस तरह का बयान देना ठीक है? उन्होंने क्या गलत बोला? क्या गलत बोला मैंने बताया। जो आप लोग पूछते सवाल, उन्होंने पहलवान था, उसकी आवाज तो अंदाज उन्होंने क्या बोला गलत? हमने भी सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी क्या गलत बोला? मुख्यमंत्री पहलवान थे, इस बात का उनके पुलिस होने से क्या लेना देना था? से मतलब नहीं, उसकी आवाज कड़क है ना। उन्होंने क्या गलत बोल दिया? उन्होंने जो संभाल के अंदर में जो घटना घटी थी इतनी बड़ी, वही जाकर आज उसको स्टील कर रहा है और उन्होंने वहां पे कंट्रोल किया। क्या गलत बोल दिया मुसलमानों के लिए? ये तो सीधा राजनीतिक मुद्दा है। यही कांग्रेस और सपा और बसपा का यही कहानी रहा, हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है। और कोई पार्टी नहीं करती है? हाँ, बता दो, बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और अभी पिछले साल रामनवमी में जब 6 राज्यों में दंगे हुए थे हिंदू मुसलमान के बीच में, तब तो भाजपा की सरकार थी। और मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव जी कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को बम बोल का नारा बंद कर दिए थे। 1991 में मुलायम जी की जब सरकार थी तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में ताला लगवा दिए थे और इतना लंबित वर्षों तक अयोध्या के राम मंदिर का कारण चलता रहा, लेकिन उस पर सरकार का है। आज मोदी जी आए, खत्म कर दे, आज वहाँ मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, लेकिन एक बार भी उस प्रधानमंत्री जी के लिए ये कोई आपात नहीं करके वो मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने बेहद अच्छा बोला है, इससे भी अच्छा कुछ बोला नहीं जा सकता।
अगर हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो उस समय साइड दे तो बेहतर है, और हमारे संस्कारों को अगर कोई गलत ठहराता है तो उसको साइड हो जाना चाहिए। तो इस तरह का बयान क्या पुलिस को देना उचित है? बहुत अच्छी बात क्योंकि है, तो बेहद अच्छी बात है। सबसे बड़ी ताकत तो हमारी पुलिस ही है। अच्छा, सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ा हमारा जो दोस्त है, हमें सबसे मतलब हर टाइम जो हमें ताकत होती है वो पुलिस की ही होती है। मैम देखिए, जैसा कि हम लोग मानते हैं कि हमारा देश जो है वो विविधता का देश है, तो विविधता किसी एक चीज़ में नहीं है, त्योहारों की विविधता है और त्यौहार हम सभी धर्म मिल के मनाते हैं। मान लिया कि एक ही दिन जुमे के दिन है तो हम होली खेल सकते हैं, उसके बाद जुमा कर सकते हैं, या फिर होली के साथ साथ जुमा मना सकते हैं। अलग अलग ही धार्मिक जो विवाद मतलब एक दीवार खड़ी की जा रही है धर्म के बीच में, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे एकता और सद्भाव का हम लोग हमेशा परचम लहराते आए हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते आए तो हैं। कौन ये दीवार खड़ी कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? दीवार विचारों की है, कुछ अराजक तत्व होते हैं हमारे समाज में जो ऐसी चीज़ करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में जैसे अनुज चौधरी जी ने बोला था कि जैसे जिनको नहीं समझ में आता है कि होली नहीं खेलनी चाहिए, तो सही बात है, अपने घर में आप जुमा मना सकते हैं, क्योंकि त्यौहार तो एक दिन आएगा, एक साल में एक बार आएगा, और ये त्यौहार कोई मतलब उपद्रव का नहीं है, ये सद्भाव का है, सद्भावना का है, एकता का है। ये देश हमारा जो है सेकुलर देश है और ये सेकुलर कंट्री है, और एक चुना हुआ नेता और एक ऐसे बयान के साथ सहमति जताता है तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये उस नेता की सोची समझी साजिश थी, क्योंकि उनको पश्चिम में ऑफिसर नहीं चाहिए, पश्चिम में उनको एक नेता चाहिए विकल्प के तौर पर जो जाटलैंड में उनका नेतृत्व कर सके। तो ये अनुज चौधरी एज अ ऑफिसर का बयान नहीं था, ये अनुज चौधरी बिकमिंग पॉलिटिशियन का बयान था, और वो चाह रहे हैं राजनीति में कदम रखना, और इससे बेहतर कोई बयान नहीं हो सकता है राजनीति में आने के लिए। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो धर्म है उसको राजनीति का हथियार बना लिया गया है? जी बिल्कुल, और बीजेपी का तो उत्पत्ति ही धर्म की वजह से ही है, वो धर्म को ही अपना हथियार ब्रह्मास्त्र बनाए। जय श्री राम का नारा इस समय ऐसे लगाया जाता है कि जैसे ये कोई ऐसा नारा हो जिसके नाम पे दंगा किया जा सके। तो धर्म सबसे बड़ा हथियार बीजेपी के लिए है, धर्म से उनकी उत्पत्ति है, धर्म को हटा दो बीजेपी के पास कुछ बचता ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जो ये त्योहार है, त्योहारों में जो हिंदू मुस्लिम टशनबाजी होती है, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ होती हैं, इससे किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है? हाँ, अब तो लग ही रहा है, मुस्लिम को टारगेट करा जा रहा है और किसको टारगेट करा जा रहा है। और देखा जाए तो ये मतलब फिर भी मुसलमान अपनी जगह खामोश रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें सब्र करना चाहिए, वो इसलिए खामोश रहते हैं। और अगर कहीं कुछ होता भी तब भी वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ ऊपर वाले पे अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो दंगे और बवाल होते हैं ये हिंदू धर्म के लोग करते हैं? नहीं, इसमें कोई भी धर्म के लोग इन्वॉल्व नहीं होते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। ये एक राजनीतिक बातें होती हैं जो कि कुछ जो लोग बेकार होते हैं, जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता, उनको 500 रुपये एक बोतल के पीछे उन्हें खड़ा कर दिया था। बाकी आम पब्लिक के अंदर किसी भी कम्युनिटी में कोई भी नहीं चाहता कोई दंगा फसाद हो। हिंदुओं के लिए समझने के लिए बहुत अच्छा वो है कि इनको समझना चाहिए कि वो तुम्हारे हर दंगे में हर किसी खुशी पे विघ्न डालते हैं। हिंदू फिर भी कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदू क्यों, सारा एक हिंदू को एक होना चाहिए कि भाई अगर वो हमारे साथ एक कुछ गलत करते हैं तो हम उनके साथ भी 100% गलत करने को तैयार हैं। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि खून का बदला खून? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कोई कंप्रोमाइज होनी भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि आप हमें थप्पड़ मारो और हम कहें कि तू दोबारा मारो। हिंदुत्व तो ये कहता है? हिंदुत्व तो इससे ज्यादा बोलता है। क्या बोलता है? ये देश हमारा है, तुम आगे यहाँ रह रहे हो। किसका है? अच्छा, ये देश हमारा है, तुम यहाँ आगे रह रहे हो, हम आपका सम्मान कर रहे हैं कि आप रहिए, ठीक है। और आप अगर मुझे दबाएंगे और उसको हम सहन करेंगे तो हिंदुओं की बहुत बड़ी गलती नहीं है। लड़ते नहीं है, लड़वाते हैं। ये हमारे यहाँ जो है ना बेकार आदमी बहुत है, जलती हुई आग में तेल डाल देते हैं। और मैं यही अंग्रेज वाली चाल है, अंग्रेज की भी यही पोजीशन थी, लड़ता नहीं है लड़वाता है। ऐसे ही जो बददिमाग लोग हैं वो इधर उधर की बातों में आ जाते हैं। तो ये थी कुछ लोगों की राय। कुछ लोगों ने अर्जुन चौधरी और सीएम योगी के बयान का समर्थन किया, तो कुछ लोगों ने इसे त्योहार की भावना के खिलाफ बताया। कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने जुम्मे की नमाज 1-2 घंटे लेट पढ़ लेंगे, और वहीं कुछ लोगों ने कहा कि किसी सरकारी पद पर रहते हुए इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं हूं पाटेश्वरी सिंह, कैमरे पर हमारे साथ हैं संजीत सानी।